रोचक कहानी रोजाना में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है सोने की चिड़िया। चलिए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम मनोज था। मनोज ईमानदार, मेहनती और सच्चा इंसान था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा दगा दे जाती थी। उसकी मेहनत के बावजूद उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती और वह कर्ज के बोझ तले दब जाता। मनोज की पत्नी राधा भी एक सरल और समझदार महिला थी। दोनों को एक बेटा था जिसका नाम राकेश था। राकेश बचपन से ही अपने माता पिता के संघर्ष को देखता आ रहा था और वह अक्सर सोचता कि कैसे वह अपने माता पिता की मदद कर सकता है। एक दिन मनोज खेत में काम कर रहा था। तभी उसे एक बहुत ही सुरीली आवाज सुनाई दी। वह चारों ओर देखने लगा कि आवाज कहां से आ रही है। उसने देखा कि एक सुंदर चिड़िया एक पेड़ की शाखा पर बैठी थी और गा रही थी। वह चिड़िया सोने की बनी हुई थी। उसकी चमकदार पंख और सुनहरी चोंच उसे एक दिव्य जीव जैसा बना रही थी। मनोज ने कभी ऐसी सुंदर चिड़िया नहीं देखी थी। चिड़िया ने मनोज से कहा, तुम्हारी हालत देखकर मुझे दुहक होता है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं एक जादुई चिड़िया हूँ और मैं तुम्हें एक खास उपहार देना चाहती हूँ। मनोज ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम्हारा उपहार क्या है? चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे घर में रोज एक सोने का अंडा दूंगी। इस अंडे को तुम बाजार में बेच सकते हो और अपने जीवन को सुधार सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना यह जादू समाप्त हो जाएगा। मनोज ने चिड़िया का धन्यवाद किया और उसे अपने घर में लाने का फैसला किया। वह चिड़िया को एक पिंजरे में रखकर घर ले आया। अगले दिन जैसे ही मनोज जागा, उसने पिंजरे में देखा और पाया कि चिड़िया ने सचमुच एक सोने का अंडा दिया था। वह खुशी से झूम उठा। उसने अंडे को बाजार में बेचा और उससे मिला धन अपने कर्ज चुकाने में लगा दिया। हर दिन वह चिड़िया एक नया सोने का अंडा देती और मनोज उसे बेचकर धीरे धीरे अपने जीवन को सुधारने लगा। अब मनोज और उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगे। उन्होंने नए कपड़े खरीदे, घर को ठीक कराया और अपने बेटे राकेश को स्कूल भेजा। लेकिन मनोज के मन में लालच भी पनपने लगा। उसे लगा कि अगर वह चिड़िया से एक ही बार में सारे सोने के अंडे निकाल ले तो वह तुरंत अमीर बन सकता है। एक दिन मनोज ने अपनी पत्नी राधा से अपने विचार को साझा किया। राधा ने उसे समझाने की कोशिश की, हमारे पास जितना है उसी में खुश रहो। चिड़िया की बात का उल्लंघन करना सही नहीं होगा। लेकिन मनोज के मन में लालच का भूत सवार था। मनोज ने चिड़िया को पकड़ने का फैसला किया और उसके पेट को काटकर सारे सोने के अंडे निकालने की योजना बनाई। जब वह चाकू लेकर चिड़िया के पास गया तो चिड़िया ने विनम्रता से कहा, मनोज, मैं तुम्हारा दुख दर्द दूर कर रही हूं। तुम्हारे लालच से कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन मनोज ने उसकी बात नहीं मानी और चिड़िया का पेट चीर दिया। जब उसने पेट को खोला तो उसे अंदर कोई अंडा नहीं मिला। सोने की चिड़िया अब मरी पड़ी थी और मनोज के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। मनोज की सारी खुशियां उस दिन बिखर गईं। सोने की चिड़िया के मरने के साथ ही उसकी सारी धन दौलत भी खत्म हो गई। उसके पास फिर से वही गरीबी लौट आई और इस बार वह पहले से भी ज्यादा बुरी स्थिति में आ गया। गांव में सब लोग मनोज की इस मूर्खता पर हंसने लगे। उन्होंने उससे कहा, अगर तुम लालच न करते तो आज तुम सुखी होते। मनोज समझ गया कि उसकी लालच ने उसे सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया है। मनोज की पत्नी राधा और बेटा राकेश भी बहुत दुखी थे। उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। अब उनके पास न सोने की चिड़िया थी और न ही कोई साधन जिससे वे अपने जीवन को फिर से सुधार सके। इस घटना के बाद मनोज ने अपनी गलती स्वीकार की और अपनी बची हुई जिंदगी में ईमानदारी और मेहनत से काम करने का प्रण किया। उसने राकेश को भी सिखाया कि हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। गांव के लोग मनोज की कहानी सुनकर सीखने लगे कि लालच बुरी बला है। उन्होंने भी अपने जीवन में ईमानदारी और सच्चाई को अपनाने का फैसला किया। मनोज और उसका परिवार भले ही गरीब था, लेकिन उन्होंने कभी किसी को दोष नहीं दिया। वे जानते थे कि उनकी गलती के कारण ही उनकी ये स्थिति हुई थी। समय बीतता गया और मनोज ने फिर से मेहनत शुरू की। धीरे धीरे उसकी हालत कुछ सुधरने लगी, लेकिन इस बार उसने अपनी सीमाओं को पहचाना और कभी भी लालच की राह पर नहीं चला। उसने अपने बेटे राकेश को अच्छे संस्कार दिए ताकि वह जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ सके।
राकेश बड़ा होकर एक समझदार और ईमानदार व्यक्ति बना। उसने अपने माता पिता के संघर्षों और उनकी गलतियों से बहुत कुछ सीखा। राकेश ने हमेशा अपने माता पिता की इज्जत की और उनकी हर सलाह मानी। उसने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली और अपने मेहनत के दम पर उसे बड़ा किया। मनोज और राधा ने अपने जीवन में जो खोया था वह वापस तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के अच्छे जीवन को देखकर संतोष पाया। वे जानते थे कि राकेश उनकी गलतियों से सबक लेकर एक अच्छा और सफल इंसान बनेगा। इस प्रकार सोने की चिड़िया की कहानी केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि जीवन की एक बड़ी सीख थी कि लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। अगर मनोज ने लालच न किया होता तो उसका जीवन सुखमय रहता, लेकिन अपनी गलती से सीख लेकर उसने अपने बेटे को सही मार्गदर्शन दिया, जिससे उसका परिवार एक बार फिर से खुशहाल हो सका। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने पास जो है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और मेहनत से अपने जीवन को संवारना चाहिए। लालच हमें कभी भी अच्छी स्थिति में नहीं ले जाता, बल्कि हमें और भी कठिनाइयों में डाल देता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो, हमें ईमानदारी और मेहनत से काम करना चाहिए और जीवन में जो भी हमें मिले उसे स्वीकार करना चाहिए। सोने की चिड़िया की यह कहानी आज भी हमें यही सीख देती है कि जीवन में संतोष ही सच्ची सुख शांति का मूल मंत्र है। समाप्त।